नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे तरबूज खेती की A to Z जानकारी। तरबूज को गर्मियों का सबसे लोकप्रिय और ताजगी देने वाला फल कहा जाता है। ये 92% पानी से भरपूर होता है, साथ ही प्रोटीन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। भारत में तरबूज मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। भारत में तरबूज मुख्य रूप से जायद मौसम की फसल है, जो दिसंबर जनवरी में बोई जाती है ताकि गर्मियों में बाजार में अच्छा दाम मिले। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं तरबूज की खेती के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे जमीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जमीन के बारे में। तरबूज विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी तथा अगर मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो तो वो फसल के लिए सबसे बेहतर होती है। खेत में से रोग कीट को सहारा देने वाले पौधे और खरपतवार हटाकर गहरी जुताई करें और खेत समतल बनाइए। साथ ही बुवाई के लिए क्यारियां या मेड़े बनाइए ताकि जल भराव न हो। अब बारी है उर्वरक प्रबंधन की। तरबूज को अच्छी उपज और मीठे फलों के लिए सड़ी गोबर खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व की संतुलित मात्रा जरूरी है। पहले बात करते हैं जमीन की तैयारी के दौरान उर्वरक प्रबंधन की। सबसे पहले आप जमीन की तैयारी के दौरान 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ 1 लीटर या किलोग्राम जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ के अनुसार भूमि में डालें, जिसमें नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर, फास्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक खाद 1 एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान डालें, जिसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटेशियम और 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। अब बात करते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। भाइयों, नाइट्रोजन की बर्बादी ना हो, इसलिए नाइट्रोजन 2 भागों में बांट करके देना है, जिसमें पहला, वनस्पति अवस्था के दौरान 10 किलोग्राम नाइट्रोजन। दूसरा, फल बनने की अवस्था के दौरान 10 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब जानते हैं बुवाई की प्रक्रिया को। तरबूज की बुवाई के लिए उत्तरी भारत में आदर्श समय है दिसंबर से जनवरी और दक्षिण भारत में नवंबर से दिसंबर तक बुवाई कर सकते हैं और देर से बुवाई के लिए फरवरी तक संभव है। तरबूज में 2 पौधों के बीच की दूरी और 2 पंक्तियों के बीच का अंतर बुवाई के प्रकार पर निर्भर करता है, जिसमें 2 मीटर चौड़ा बेड पर दोनों बाजू पर या 2 पौधों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर दूरी रखकर बुवाई करें। 2 पंक्ति के बीच 2 मीटर और 2 पौधों के बीच 1 मीटर अंतराल पर गड्ढा में बुवाई करें और गड्ढा की गहराई, चौड़ाई और लंबाई 60 सेंटीमीटर रखना और समतल जमीन पर बुवाई करनी हो तो 2 पंक्ति के बीच 2 मीटर और 2 पौधों के बीच 1 मीटर का अंतर रखें। बीजों को मेड़ पर बोइए, जिससे ये जल भराव की स्थिति से बचाकर नम वातावरण प्रदान कर सकें। अच्छा आवरण और बेहतर अंकुरण पाने के लिए बीज को मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोए। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें, पानी का स्तर संतुलित रखें और अतिरिक्त पानी निकलने की सही व्यवस्था जरूर करें। अब समझते हैं सबसे बेहतर बीज का चयन कैसे करें। स्वस्थ बीज का चयन करें, क्षतिग्रस्त एवं असामान्य का उपयोग ना करें। प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें, जिसमें रोग और कीट मुक्त फसलों के लिए बीजों को उपचारित करके प्रयोग करें, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बारी है सिंचाई प्रबंधन की। तरबूज एक ऐसी फसल है जो ज्यादा सूखा और ज्यादा पानी सहन नहीं कर सकती, इसलिए जल निकासी के लिए नालियां बुआई के समय तैयार करके रखें और अगर ड्रिप सिंचाई है तो वो सबसे अच्छी है।
पहली सिंचाई बुवाई से 2 दिन पहले, फिर बुवाई के 5 दिन बाद। पूरी फसल अवधि के दौरान कुल 7 से 9 सिंचाइयां पर्याप्त हैं। ध्यान दें कि फूल आने और फल बनने के समय पानी की कमी न हो। साथ ही फल पकने के समय सिंचाई कम करें या बंद करें ताकि फल मीठे बने। और फल पकते समय ज्यादा पानी से फटने का खतरा होता है। अब सबसे आखिर में है खरपतवार प्रबंधन। तरबूज में खरपतवार की समस्या से उपज में कीट रोग का प्रकोप और 30 से 50% तक नुकसान बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए फूल आने तक यानी कि बुवाई के बाद 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। तरबूज को खरपतवार से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन 30% EC को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर खेत में जमीन पर छिड़काव करें। प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई से 20 से 25 दिनों पर और दूसरी निराई गुड़ाई बुवाई से ठीक 40 से 45 दिनों पर करें। और बेल फैलने के बाद निराई गुड़ाई जरूरत की नहीं रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि तरबूज खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण के बारे में। तो बने रहिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।